गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सतगुरु बहिया पकड़ो मोरी। सतगुरु बहिया पकड़ो मोरी। दाता बहिया पकड़ो मोरी। दाता बहिया पकड़ो मोरी। डूबत हूँ मैं भवधारा में। डूबत हूँ मैं भवधारा में। फेंको भक्ति की डोरी। फेंको भक्ति की डोरी। सतगुरु बहिया पकड़ो मोरी। सतगुरु बहिया पकड़ो मोरी। मैं दुर्बल अति हार गई हूँ। मैं दुर्बल अति हार गई हूँ। जग से नाता तोड़ी। जग से नाता तोड़ी। सतगुरु बहिया पकड़ो मोरी। सतगुरु बहिया पकड़ो मोरी। भक्ति भाव भजन भूला सब। भक्ति भाव भजन भूला सब। पूजा न जानू तोरी। पूजा न जानू तोरी। सतगुरु बहिया पकड़ो मोरी। सतगुरु बहिया पकड़ो मोरी। मन अभिमानी अधम ज्ञानी। मन अभिमानी अधम ज्ञानी। करत रहत नित चोरी। करत रहत नित चोरी। सतगुरु बहिया पकड़ो मोरी। सतगुरु बहिया पकड़ो मोरी। काम क्रोध मद लोभ सभी हैं। काम क्रोध मद लोभ सभी हैं। खींचत अपनी ओरी। खींचत अपनी ओरी। सतगुरु बहिया पकड़ो मोरी। सतगुरु बहिया पकड़ो मोरी। भव में नहीं कोई साथी में।
साथी मेरा, दूजा तुमको छोड़ी, दूजा तुमको छोड़ी, सतगुरु बहिया पकड़ो मोरी, सतगुरु बहिया पकड़ो मोरी, दाता बहिया पकड़ो मोरी, दाता बहिया पकड़ो मोरी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो, संस्कारी जो होते हैं, धार्मिक जो होते हैं, सत्संगी होते हैं, संत मत के लोग होते हैं, उनके यहाँ जो बच्चा पैदा होता है उसका उसी तरह का संस्कार बनता है। चोर डकैत है, गलत काम करने वाला है, वहाँ अगर पैदा हो गया और ऐसे माता पिता परिवार का साथ मिल गया तो उसका उसी तरह का रुझान हो जाता है और उन्हीं बड़ा होने पर उन्हीं अपराध वाले काम में लग जाया करता है। तो कहते हैं ना, संगत ही गुड़ होत है, संगत ही गुड़ जाए, बांस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए। संग का असर होता है। मिश्री, देखो, मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है, बांस के टुकड़े पड़े रहते हैं, लेकिन मिश्री कीमती होती है। मिश्री चीनी से ज़्यादा ताकतवर और अच्छा होती है। तो मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है, वो भी मिश्री के भाव बिक जाती है। तो साथ का असर होता है। संगत से ही गुण दोष यानी मनुष्य के अंदर आते हैं। कहा गया ना कि कजली सीप भुजंग मुख, स्वाद बूंद गुण तीन, और जैसी संगत कीजिए वैसे ही गुण, जैसा संगत पाइए करिए वैसे ही गुण ही दीन, वैसे ही गुण दीन। जिसका साथ करोगे वो उसी तरह का गुण देगा, आपको सिखाएगा उसी तरह की बात। इसीलिए कहा जाता है कि भाई सत्संगियों को सत्संगियों का ही साथ करना चाहिए। देखो, हम ये देख रहे हैं अभी इधर कुछ दिनों से, जब भजन ध्यान पर सुमिरन पर ज़्यादा जोर दिया गया, जब जगह जगह जोर दिया गया कि लोग इकट्ठा होकर ध्यान भजन करें, हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में 2 दिन, 15 दिन में 1 दिन, तो ज़रूर सब सत्संगी जितने भी नए पुराने हैं इकट्ठा होकर के ध्यान भजन किया करें, नाम धुनी बोला करें, प्रार्थना बोला करें, साप्ताहिक कार्यक्रम किया करें, त्रयोदशी और पूर्णिमा को एक जगह इकट्ठा होकर के कार्यक्रम किया करें। और जहाँ जहाँ ये लागू हुआ वहाँ उसका प्रभाव पड़ा लोगों के ऊपर। तो 1 घंटे का 2 घंटे का जो भी ध्यान भजन का कार्यक्रम आप करते हो प्रेम, उसमें जो भी आते हैं उतनी देर तो बैठते ही बैठते हैं, और जब बैठते हैं उनके कर्म करते हैं, जो भी सुमिरन करते हैं, जो भी ध्यान करते हैं, जो भी भजन करते हैं, उनके जो जान अनजान में शरीर के द्वारा बने हुए कर्म जब जलते हैं तो रास्ता साफ हो जाता है। मैं देख रहा हूँ गुरु की दया इतनी हो रही, उस प्रभु की दया इतनी हो रही है कि अब ये चिट्ठियाँ इस तरह की भी आने लग गई कि हमारे भजन में इस तरह की बाधा आ रही है। हमको बहुत दिनों से यही इसी तरह की मिलौनी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, ये कैसे छटेगी, ये कैसे होगा, क्या होगा। तो ये तो जब नामदान दिया जाएगा तो बता दिया जाएगा। आज भी एक चिट्ठी आई है, कल समझा देंगे।
कल जो है या परसों में जब भी गुरु की मौज हुई, नामदान होगा तो उसमें समझा दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अब लोग करने लग गए, साथ का असर हो गया। देखो स्वाति की बूंद होती है, स्वाति नक्षत्र में बरसात हुई, उसकी बूंद जो पड़ी केला के ऊपर पड़ती है, मोती बन जा, केला के ऊपर पड़ती है कपूर बन जाता है। केला के बीच में अगर पड़ जाए तो कपूर बन जाता है। सीप होती है एक जिसमें जीव रहता है, कहाँ, समुद्र में। वो जब निकल जाता है तो उसका मुंह खुल जाता है तो दो टुकड़े उसके हो जाते हैं, जिसको सीप कहते हैं। बहुत मजबूत होता है वो ऊपर का उसका खोल। तो जीव जब निकल जाता है उससे बड़ा हो जाता है, निकल जाता है तो वो पड़ा रहता है। तो कटली सीप उसके मुंह में अगर पड़ जाए उस समय ऐसे ऐसे जब रहता, कटली सीप भुजंग मुख, मान लो जानवर निकल गया और वो ऐसे ऐसे पड़ा, कटली सीप के अंदर तो मोती बन जाता है। और वही बूंद अगर सांप के मुंह में गिर जाए तो यानी समझो जहर बन जाता है। साथ का असर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही आप पे समझो कुछ इसमें आप अगर पता लगाओगे तो लोग मिल जाएंगे कि जो आगे पीछे हो रहे थे लेकिन साथ मिला, चले आए। तो साथ का बड़ा असर होता है। अब किस लिए आए? सत्संग सुनने के लिए आए। सत्संग बहुत ज़रूरी होता है। देखो हमारे गुरु महाराज बराबर कहा करते थे कि इस समय पर लोगों को सत्संग की सख्त ज़रूरत है। उसी तरह से ज़रूरत है कि जैसे एक छोटे से बच्चे को दूध पीने के लिए माँ की ज़रूरत पड़ती है, बगैर माँ के छोटा बच्चा जिंदा नहीं रह सकता है। माँ का दूध उसको मिलना चाहिए। आप ये समझो बच्चा पैदा हुआ और माँ मर गई तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको पालना, उसको बड़ा करना। और वो जो रक्त और यानी समझो कि माँ का रहा है, आप ये समझो कि उसके अनुसार उसका रक्त और वो बनाना बहुत ये कठिन काम हो जाता है। इसलिए माँ का दूध पीना बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। तो जैसे एक दूधमय बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों के सुख शांति के लिए, हर चीज़ की जानकारी के लिए सत्संग की ज़रूरत होती है। तो सत्संग के बहुत प्रकार हैं। सत्संग में बातों की अच्छी बातों की जानकारी होती है। जो भी अच्छी बात बता दे, समझ लो, चाहे माता पिता हों, चाहे भाई हों, चाहे हित मित्र हों, चाहे दोस्त हों, जो दिल दिमाग को बदल दें, आप ये समझो अच्छी बात बता करके वही सत्संग कहलाता है। आम बातें अलग होती हैं, सत्संग अलग होता है। देखो ये मुँह से बोलने वाली ये जो आवाज़ है ये अलग है, और यही आवाज़ देखो ये मशीन है, अंदर मशीन लगी है, और इसमें से देखो इसमें भी यानी समझो कि ऐसे तार जुड़ा हुआ है, इसमें आपके एक ऐसे आप समझो झिल्ली जैसा लगा हुआ है जिसको माइक्रोफोन कहते हैं। तो ये आवाज़ को और बढ़ा देता है। इसी तरह से समझो कि ये जो छोटे मोटे ज्ञान हैं, छोटी मोटी जानकारी है, जैसे समझ लो कि बच्चा उठा तो माँ बताती है कि बेटा जा आप पेशाब कर ले, अब तू लेट्रिन कर ले, अब तू हाथ मुँह धो ले, बेटा आप खा ले। तो वो भी एक शिक्षा है, वो भी एक सत्संग की तरह से ही है। लेकिन जो यानी समझो इस चीज़ का ज्ञान कराता है, चाहे भाई हो, बड़ा भाई हो, चाहे परिवार का लोग हो, परिवार के लोग हों, कोई भी हो, नई इतनी जानकारी हो परिवार में, हित मित्र जो मिलते हैं, बच्चे जो अच्छे घर के शिष्ट घर के मिल जाते हैं स्कूल में, वही बहुत सी बातों की जानकारी करा देते हैं कि भाई नहाओ तो मैल छुड़ा लिया करो, कपड़ा देखो गंदा हो जाए तो खुद धो लो, माता न धो पावे, घर में कोई धोने वाला। तो बहुत सी चीज़ों की जानकारी ऐसे मिल जाती है जो जीवन में आदमी के काम आती है। इसी तरह से जो सत्संग होता है संत मत का, अगर संत मिल जाएं, अगर सद्गुरु मिल जाएं, जानकार मिल जाएं, वो संत मत का सत्संग सुना दें तो बारीकियों का पता चल जाता है।
जैसे इतनी ही जानकारी किसी को हो जाए कि भाई मनुष्य शरीर है, ये दुर्लभ है, ये कुछ समय के लिए मिला है, इतनी ही जानकारी कोई करा दे तो ये भी एक ज्ञान हुआ, ये भी एक सत्संग ही माना जाएगा। आप ये समझो, ये कोई बता दे कि इसी में भगवान मिलता है तो वो भी एक जानकारी हुई, वो भी एक सत्संग ही जैसा हुआ। लेकिन मिलता कैसे है, भगवान मिलेगा कैसे, उसका नाम इस समय क्या है कि जिस नाम से उसको पुकारेंगे तब वो मिलेगा, तब वो दिखाई पड़ेगा। और इसको रेंटेड हाउस, इस किराए के मकान को समझो किराए का मकान कहा गया, छोड़ देना पड़ता है। इस मकान के रहते रहते इसमें मालिक मिलेगा कैसे, उसका दर्शन कैसे होगा, कौन से नाम से उसको पुकारा जाएगा, तब उसका दर्शन होगा, वो सुनेगा। तो ये क्या हुआ, यह सत्संग की बारीकी हुई। और उससे और बारीकी में जब चले गए और भेद मिल गया, उस प्रभु का नाम का भेद मिल गया, सद्गुरु मिल गए, तो बहुत सी समझो कि जानकारी हो जाएगी। आत्मा परमात्मा का उद्धार का रास्ता जब मिल जाएगा तो इसका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। नरकों में इसको कोटा नहीं खाना पड़ेगा, नरकों के नालियों में इसको समझो डूबना नहीं पड़ेगा, उतराना नहीं पड़ेगा। आप ये समझो, इसकी भी सब जानकारी हो जाएगी जब बारीकियों की जानकारी हो जाएगी। देखो कहते हैं ना कि आँख से देखी हुई बात और कान से सुनी हुई बात ये झूठी नहीं होती है। अब इतनी जानकारी हो गई और इतनी बात किसी ने बता दिया आपको कि आँख से जो चीज़ देख लो उस पर विश्वास कर लो, वो झूठा नहीं हो सकता है। और कान से सुन लो कोई बात, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो सुन लो। तो सुनी हुई बात और आँख से देखी हुई बात गलत नहीं हो सकती है। लेकिन कोई और अगर समझो कि अनुभव वाला है तो समझो कि वो गलत भी हो सकती है, हो जाती है। अब इस समय तो राजतंत्र नहीं है, लगभग सब जगह, 1-2 जगह 4 जगह ऐसा है जहाँ राजा हैं, नहीं बाकी सब जगह पर पूरे विश्व में प्रजातंत्र है। पहले राजतंत्र होता था, राजा ही प्रजा का मालिक होता था। तो जैसे आप प्रजातंत्र प्रणाली में ये आपके मुख्यमंत्री हैं, मंत्री लोग हैं, यहाँ के आप समझो कि असेंबली है, ऐसे वहाँ केंद्र में सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, अन्य मंत्री हैं। ऐसे ही इनके मंत्री हुआ करते थे राजा के। तो मंत्री जब अच्छा रहता है, मंत्री जब चरित्रवान रहता है, मंत्री जब ईमानदार रहता है, मंत्री जब बुद्धिमान रहता है, मंत्री जब शाकाहारी नशा मुक्त रहता है, तब वो राज्य, वो देश तरक्की करता है, उसमें कामयाबी मिलती है। इसी समय आप भारत देश में ही देख लो, जो शाकाहारी लोग हुकूमत में हैं उनकी हुकूमत अच्छी चल रही है। क्यों? उनके अंदर सूझबूझ रहता है, उनके अंदर मानवता रहती है। उनको मानवता जब रहती है तो उनको ज्ञान रहता है। और जो शराब के नशे में हो गया, गांजा अफीम के नशे में हो गया, कोकीन के नशे में हो गया, उसको कुछ ज्ञान रहेगा? कोई ज्ञान नहीं। उसको तो अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं, अपने शरीर का भी भान नहीं है। तो समझो कि वो कैसे व्यवस्था को सही कर पाएगा। तो मंत्री हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे उस समय पर। मंत्री बुद्धिमान होते थे, और जो बुद्धिमान मंत्री, अनुभवी मंत्री मिल जाते थे राजा को, तो वही राज्य तरक्की कर जाता था। तो एक दिन राजा बैठा हुआ था, चर्चा हो रही थी, तो राजा ने कहा, आँख से देखी हुई बात, आँख से देखा हुआ और कान से सुना हुआ, यह गलत नहीं होता है।
तो मंत्री ने कहा नहीं होता है। कैसे होता है? कहा हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा विवेक बुद्धि लगाने की ज़रूरत होती है, इसमें सोचने की ज़रूरत होती है। उस समय मन जो कह दे वो नहीं करना होता है। बोले हमको समझाओ। बोले अच्छा ठीक है, मौका आएगा तब आपको समझा देंगे, समय आ जाएगा तो समझा देंगे। क्या अभी समझाओ? बोले अभी नहीं, समय का इंतज़ार करना पड़ता है। तो क्या हुआ, कुछ दिन जब बीता तो राजा रानी से बोले कि देखो मैं फला जगह जा रहा हूँ, मैं देर रात से भी लौट सकता हूँ और आवश्यकता रही वहाँ रुकने की तो रुक भी सकता हूँ। बता करके राजा चला गया। मंत्री साथ में भी रहता था और भी कर्मचारी रहते थे। राजा का एक नौकर था, तो नौकर राजा की ही सेवा करता था। तो उसका जो काम था वो रोज की बाँट गया और उनका बिस्तर लगा दिया, राजा का झाड़ जोड़ दिया। तो राजाओं को जो है बहुत ही मतलब यह है कि लोग सम्मान से रखते थे। फूलों की सेज आने पर सोते थे। फूल की सेज, उनकी सेज का मतलब यह है कि उनके पलंग को फूलों की खुशबू से सजाया जाता था कि रात भर इनको फूलों की खुशबू मिलती रहे। तो ये सब वो करता था, तो कर दिया। फिर उसने सोचा कि राजा साहब तो अभी हैं नहीं, वो तो चले गए, लेकिन कभी भी आ सकते हैं और राजा नहीं आएंगे तो समझो रानी अभी आ सकती है। दोनों इस पर सोचते हैं, लेकिन रानी तो अभी आएगी नहीं। रानी तो अपने और काम में लगी हुई है, वो तो समय से ही रात को आती है। तो बिस्तर लगा दिया, सब कर दिया। तो उसने सोचा कि कितना आनंद आता होगा इस पर सोने में। सोचता रहा, फिर कहा लाओ कोई देख थोड़ा रहा है यहाँ भी, ये तो महल इनका अलग है, एकांत में है, इधर हर कोई आता भी नहीं है। तो लाओ थोड़ा सा लेट करके देख लें कैसा लगता है। तो ऐसे चित लेटा, कहा ओ अरे कितना मुलायम बिस्तर है, कितना अच्छा है, क्या खुशबू आ रही। फिर उसके बाद करवट हो गया, फिर उसको सुख महसूस हुआ शरीर को, बदन। फिर दूसरा करवट लिया, फिर सोचा कि लाओ अब राजा साहब जैसे ओढ़ के लेटते थे ऐसे चादर ओढ़ करके लेट करके देखें। तो चादर ओढ़ लिया। फिर बोला कि लाओ थोड़ा देर ऐसे आँख बंद करके देख लें कैसे सोते होंगे, सोएंगे नहीं लेकिन आँख बंद करके लेट लेते हैं। अब आँख बंद करके गया लेट, बस आ गई नींद। तो नींद आने के बाद कुछ होश रहता है? कुछ नहीं, मरा हुआ आदमी रहता है बिल्कुल, कोई जान नहीं, कुछ नहीं। आप ये समझो, लोग खाने के लिए और सोने के लिए क्या क्या इंतजाम करते हैं, इसी के लिए क्या क्या कर डालते हैं, अपराध भी कर डालते हैं। धर्म कर्म को भी, मानव धर्म को भी, अपने जो मानवता का धर्म है उसको भी बेच देते हैं लोग, उसको भी गिरवी रख देते हैं, क्या क्या करते हैं। लेकिन चाहे आप समझो 50,000 रुपया रोज के, 1 लाख रुपया रोज के किराए के कमरे में होटल में कोई सोवे तो सोने के बाद खबर रहती है उसको। या मान लो 100 करोड़ 200 करोड़, विदेशों में तो 800 करोड़ के बंगले हैं, पानी के अंदर ही बने हुए हैं। अब उसमें कोई सोवे और कोई प्लेटफॉर्म पर सो जाए, ज़मीन पर सो जाए, कोई मजदूर हो चटाई बिछा कर सो जाए, तो नींद तो दोनों को आएगी। और जब नींद आ जाएगी तो खबर रहेगी कुछ नहीं। कोई 36 प्रकार का भोजन खाए और कोई सूखी रोटी खाए, खाने के बाद
किसी को पता रहता है? थोड़ी देर के बाद जब तक जीभ हिलती है, जब तक जीभ पर वो चीज़ रहती है तभी स्वाद मिलता है, अंदर जाने के बाद स्वाद भी खत्म, कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि भाई शरीर को चलाने के लिए शरीर के अंदर रोटी भी डाल दो सूखी तो भी चलती रहती है। पानी पी करके देखो लोग जिंदा रह जाते हैं बहुत समय तक, और इसी के लिए सब इकट्ठा करने में, इसी को आराम दिलाने में देखो समय निकाल दे आदमी, तो समय किसी का इंतज़ार करता है? समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। समय तो निकलता जीवन का चला जाता है। सबसे बड़ी भ्रम और भूल आदमी की यही है कि कल देखना है, कल के लिए करना है, कल का इंतजाम करना है। सबसे बड़ी भूल यही। तो नौकर सो गया, अब मुँह ढके हुए था, तो रानी अपने सोने के हिसाब से आई। कहा चलो वहीं राजा साहब वहीं सोएंगे। अलग अलग राजाओं के कमरे, अलग अलग रानियों के कमरे और वे सब हुआ करते थे। ठाट बाट बहुत होता था, क्योंकि स्वर्ग की आत्माएं होती थीं, यहाँ सुख भोगने के लिए ही आती थीं, आज भी आती हैं। ये शरीर को ही सुख देने के लिए यानी यहाँ जन्म लेती हैं। अब उसी में अगर कोई चेत जाए, समझ जाए, संत मिल जाए, सत्संग मिल जाए, ज्ञान हो जाए, तो उसमें ये आत्माएँ फंसती नहीं हैं, और नहीं तो उसी में समय निकल जाता है। खाने पीने, ऐश आराम, इज्जत आबरू बनाए रखने में ही समय निकल जाता है। और अगर कर्म खराब हो गए शरीर से तो फिर नरकों 84 में चला जाना पड़ता है। तो रानी आई तो देखा, कहा राजा साहब आज जल्दी आ गए? कह गए थे देर से आऊँगा। तो रानी भी थकी थी, उसी बिस्तर पर सो गई। अब राजा साहब अपने यानी काम ख़त्म करने के बाद देर से रात को जब आए तो मंत्री पीछे पीछे महल के दरवाजे के यानी कमरे के दरवाजे के पास तक चला जाता था, क्योंकि उनका बहुत सा काम राजा का वही करता था। तो ये सोचता रहता था कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते शायद कोई काम बता दें, आदेश दे दें, चला जाया करता था। लेकिन जब नज़दीक मंत्री पहुँचा और वो पर्दा के बीच से देखा और 2 आदमी लेटे हुए, एक चद्दर ओढ़े लेटा हुआ, एक रानी लेटी हुई है, तब मंत्री सोचा कि ये जो होनी थी सो तो हो गई, लेकिन कोई अनहोनी न हो जाए, इसलिए हमको यहाँ अब रुक जाना चाहिए। तो पर्दे के ओट में उधर खड़ा हो गया, और राजा जब अंदर गए तो देखते ही आप बबूला हो गए कि ये मेरे रानी के पास लेटा कौन है। अब फौरन तलवार निकाल लिया, यही सोचे अब इनको दोनों को ख़त्म कर दें। तब तक समझो आप कि बात याद आ गई। कौन सी बात? मंत्री की बात याद आ गई कि विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। फिर वापस लौट पड़े और मंत्री से ही सवाल कर बैठे। मंत्री भी देख ही रहा था कि तलवार निकाल रहे हैं तो अनहोनी होने वाली है। तो मंत्री भी वहीं पहुंच गया फौरन, जो छुपा हुआ था। देखा उसने, तब मंत्री ने कहा कि अब आप छिप जाइए, इधर आप छिप जाइए, पर्दे के तरफ चले जाइए उधर बाहर। और ये मंत्री जब गया तो उसका चद्दर पकड़ा, देखा कौन है। अब वो उठा झटके से नौकर, और जब वो उठा और वो गद्दा जो बिछा था हिला तो रानी भी उठ पड़ी। अब रानी उस नौकर को देख रही है, और वो नौकर रानी को देख करके चरणों पर गिर पड़ा और कहा, माँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, राजमाता मुझे नींद आ गई, मेरी गुस्ताखी को आप माफ़ कर दो।
और चरण पकड़ करके रोने लगा। कहा कि मेरे से एक गुस्ताखी तो ये हुई कि मैं राजा की जगह पर सो गया। मैं इस बात को भूल गया कि मैं उनका नौकर हूँ। मैं इस बात को भी भूल गया, नींद आ जाएगी, उठ नहीं पाऊँगा, मैं समझ नहीं पाया। तो मुझे आप माफ़ कर दो। रोया ज़ोर से। रानी बोली, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है कि मैं तुमको पहचान नहीं पाई। मैं तो यही सोची कि राजा साहब पहले ही आ गए, राजा साहब पहले ही आ गए और वो लेट गए, ये समझ करके यानी मैं लेट गई। तब राजा के समझ में आ गया। मंत्री और राजा दोनों एक दूसरे के तरफ देखे और राजा के समझ में ये बात आ गई कि ऐसे हो गया ये। तो ये बारीकी थी। तो सत्संग से हर तरह की बारीकी मिल जाती है। सबसे बड़ी बारीकी तो आपको यही आनी मिल गई कि भाई ये जो समय है निकला जा रहा है और ये अपने जीवन के साथ हम धोखा कर रहे हैं। सबसे बड़ी जानकारी तो यही है। सबसे बड़ी जानकारी तो सत्संग से आपको यही मिलनी चाहिए कि नामदान मिल गया, नाम के कमाई के लिए ये मनुष्य शरीर मिल गया, ये अवसर मिल गया, तो हमको इसको छोड़ना नहीं चाहिए। आया अवसर निकल जाएगा, दोबारा फिर हाथ आता नहीं है। इसलिए ऐसे समय में कि जब तक जीने का समय मिला है, इस दुनिया में यह सांस शरीर के अंदर चल रहा है, तब तक हम बराबर इसमें लगे रहें। किस में लगे रहें? गुरु के बताए हुए रास्ते में, इसमें ध्यान भजन में लगे रहें, गुरु के बताए रास्ते पर चलते रहें, गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें, गुनाहों को न करने के लिए संकल्प बनाते रहें। ये अवसर हमको आपको मिला है। प्रेमियों, अवसर से चूकने की ज़रूरत नहीं है। हमको अभी खबर मिली है कि हम लोग प्रचार करेंगे शाकाहारी का। टोली निकालेंगे, यात्रा निकालेंगे, हम धर्म यात्रा निकालेंगे जीवों के कल्याण का। तो हमको बहुत अच्छा लगा, तो आप निकालो। देखो, पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा को कोई न कोई यानी काम बताया जाता है प्रेमियों को। नए लोग हो, समझो आप। तो अभी बताया गया था कि शाकाहारी का प्रचार ज़ोर शोर से करो। तो आप उसको कर रहे हो, योजना बनाए हो, और आप ये सोच रहे हो कि हम मध्य प्रदेश की राजधानी में उसका समापन करेंगे पूर्णिमा को, और जिसमें आपने हमको भी निमंत्रण दिया है। तो मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। और गुरु महाराज की दया मौज रही, स्वास्थ्य सही रहा, तो मैं भी आपके शाकाहारी नशा मुक्त इस अभियान में यानी समापन समारोह में मैं भी उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसे ही सब लोगों को योजना बना लेनी चाहिए। तो योजना आप लोग बनाइए और शाकाहार का और नशे मुक्त का प्रचार करिए। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। जय गुरुदेव। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।